नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्या कि आप इंडिया के अंदर कोई भी जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बजट की बात करेंगे। प्लस में क्या कि यहाँ पर जो क्रिप्टो टैक्स पेयर है उसको क्या मिला, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा और उसको यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से करनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे जो सेबी, जो इंडिया का यहाँ पर क्या है कि एक जितने भी स्टॉक मार्केट की चीजें होती हैं वो अंडर सेबी आती है। सेबी ने एक ऐसा रूल ला दिया है जिसके बाद में यहाँ पर आपको आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को अंदर देखने को मिलेगा बहुत सारे यहाँ पर आपको क्रिप्टो ट्रेडर यहाँ पर देखने को मिलेंगे और एक बड़ा चीज देखने को मिलेगा इंडिया की इकोसिस्टम के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं सीधे डिटेल में और सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे बड़ी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है कि जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पर क्या कि 12 लाख रुपए तक का आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करने पड़ेगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्या कि मिडिल क्लास के लिए पहली बार टैक्स में इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है। नो इनकम टैक्स अप टू रेट 12 लाख इनकम, बिग इनकम टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास। तो यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि आप जो भी यहाँ पर आपकी सैलरी जैसे ही आपकी 7.5 लाख से ऊपर पहुंचती थी तो आपका यहाँ पर आप टैक्स के स्लैब के सिस्टम के अंदर आ जाते थे और आपको एक टैक्स पे करना पड़ता था। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं यहाँ पर एक ट्वीट ओपन करता हूँ कंटिन्यू, मैं हालांकि ट्विटर के ऊपर कंटिन्यू अपडेट दे रहा हूँ, तो अभी जो टैक्स स्लैब है वो नया है, वो है ये 0 से 4 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला आपका। 4 से 8 लाख रुपए के ऊपर 5% लगेगा और 8 से 12 लाख रुपए के ऊपर 10% लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो यूजर हैं वो ये कंफ्यूज है कि भाई ये टैक्स स्लैब क्यों। अगर यहाँ पर टैक्स 12 लाख तक, एक तरफ आप कह रहे हो कि टैक्स फ्री है 12 लाख तक, फिर ये यहाँ पर आप 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%। ये एक्चुअली इसलिए है कि अगर आप 12 लाख तक यहाँ पर आपकी कोई इनकम है तो आपका पहली बात तो क्या टैक्स फ्री है, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम यहाँ पर 13 लाख हो जाती है, 14 लाख हो जाती है, 15 लाख हो जाती है, तो उसके ऊपर भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैलकुलेशन ऐसे होगा कि 4 से 8 लाख पे 5%, फिर 8 से 12 लाख पे 10%, फिर जो इनकम है वो 15% के हिसाब से, तो जितनी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से ये यहाँ पर कैलकुलेशन लग जाएगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर इनकम 11 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, तो वहाँ पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने क्या कि इस टैक्स स्लैब को ऐसे बनाया है कि ये एक यूनिफॉर्म है, ये सभी की तरह चाहे कोई 30 लाख है, 40 लाख है, तो उसके लिए अगर वो 40 लाख है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला 12 लाख वाला। तो उसके हिसाब के से जो कैलकुलेशन होगी वो ये होगी कि 0 से 4 लाख कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10% और 12 से 16 लाख 15%। तो इस तरीके से ये टैक्सेशन यहाँ पर काम करेगा। तो इसके बाद से हर कोई यहाँ पर कहेगी फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ कर रहा है आज, क्योंकि आज का दिन यहाँ पर अभी जब ये पूरा बजट आएगा, ये पूरे बजट की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो और यहाँ पे क्या कि पता चलेगा डिटेल में कि इसमें और क्या क्या है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो फोकस किया गया है, यहाँ पर एआई के ऊपर काफ़ी फोकस करा गया है, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है, कैंसर की जो बड़ी बड़ी मेडिसिन आती थी उनको सस्ता करा गया है, उनके अंदर से यहाँ पर टैक्स कम किया गया है। तो ये काफ़ी सारे बड़े फैसले हैं। और अगर आप यहाँ पर ये इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी ये टैक्स स्लैब नए दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़, इसमें इन्होंने एक एक्सक्लूड करके वर्ड बोल दिया और चुपचाप से एक चीज़ इन्होंने कही कि जो कैपिटल गेन है वो काउंट नहीं होंगे। यानी कि जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर यहाँ पर पैसा कमा रहा है उसके ऊपर यहाँ पर क्या कि टैक्स लगेगा। और दूसरी चीज, इन्होंने क्रिप्टो का कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करा। तो जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं उन्हें यहाँ पर अगर वो 1 रुपया भी कमाते हैं तो उसको 30 पैसा देना पड़ेगा। 100 रुपये कमाते हो 30 रुपये देना पड़ेगा। 1,000 रुपये कमाते हो तो 300 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस सेस और ये सारी चीजें लगा दें तो लगभग 34% बैठता है। 1 लाख रुपए आपने क्रिप्टो से बनाए, आपको ये समझ लो कि 35,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने ही देने हैं। डजन मैटर कि आप यहाँ पर पूरी साल में आपने 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 4 लाख कमाए, आपका यहाँ पर क्या है 33 से 34% का जो टैक्स है वो कटेगा ही कटेगा। तो यानी कि जो क्रिप्टो ट्रेडर है उसके लिए इस बजट के अंदर कोई भी छूट नहीं है। यानी कि क्रिप्टो ट्रेडर को 1% टीडीएस तो 1% टीडीएस देना पड़ेगा, 30% टैक्स है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो क्रिप्टो ट्रेडर के लिए कोई भी यहाँ पर कैसा भी यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो ट्रेडर के लिए। एक्सपेक्ट कर रहा था हर कोई कि टीडीएस कम हो जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पर हमें कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए, हो सकता है हम यहाँ पर क्या टैक्स स्लैब में आ जाएं, तो हम यहाँ पर किसी में लाई नहीं करते हैं। हमारा यहाँ पर क्या कि जो टैक्स
पहले अनाउंसमेंट हुआ था सेम है। तो ये जो मेजर चेंज है ये उसके लिए है जो यहाँ पर एक सैलरी रिसीव कर रहा है, और सैलरी के साथ-साथ में जो भी यहाँ पर अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन आप एज़ ए डायरेक्टर कोई भी सैलरी रिसीव कर रहे हो तो आपको अगर 12 लाख तक आपकी सैलरी है तो आपको वो टैक्स फ्री होगी। ये एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा आप यहाँ पर सब जगह देखोगे यही अपडेट आज की यहाँ पर क्या कि सुर्खियाँ बनी हुई है कि 0 टू 4 लैक्स नो टैक्स, और ये बीच-बीच में क्या कि इस तरीके से काफ़ी टैक्स स्लैब आए यहाँ पर। लेकिन ये वाला जो स्लैब है इसने थोड़ा-सा यहाँ पर क्या कि एक आम आदमी को खुश ज़रूर कर दिया है, क्योंकि एक आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा लोअर मिडल क्लास की बात करूँ तो वो 1 लाख रुपए भी मुश्किल से कमा पाता है। अगर मैं आईटी सेक्टर या कुछ सेक्टर छोड़ दूँ तो। तो अगर वो 1,50,000 भी कमा रहा है, 1,30,000 भी कमा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बर्डन कम हो गया। लेकिन एक जो ऐसा पर्सन है जो क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको यहाँ पर कोई खुशी नहीं मिली है इस बजट से, उसके लिए अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन उम्मीद ये करी जा रही थी कि कुछ ना कुछ इतना बड़ा यहाँ पर क्या कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है, इलॉन मस्क सपोर्ट कर रहा है, ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर हैं, जियो कॉइन लॉन्च हो गया, इतना सब कुछ हुआ कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी सोचे कि भाई क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पर फ्यूचर है और इसके ऊपर थोड़ा-सा फोकस करा जाए, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए ट्रेडर्स को, तो वो अभी हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। नो इनकम टैक्स फॉर इनकम अप टू 12.75 लैक्स। तो 12.75 यहाँ पर क्या होता है कि कुछ छूट मिलती है और 75 लैक्स की, 75,000 की, तो टोटल करके अगर आप देखोगे 12.75 तक लगभग कोई यहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। इसके अलावा जो मैं बड़ी अपडेट आप सभी के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये अपडेट कहीं न कहीं इंडिया के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स को पैदा करेगी। बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर आने वाले हैं क्रिप्टो के अंदर, जो स्टॉक ट्रेडर थे वो आने वाले हैं क्रिप्टो के अंदर। क्यों? क्योंकि सेबी ने यहाँ पर क्या क्रैक डाउन कर दिया है फिनफ्लुएंसर के ऊपर। फिनफ्लुएंसर कौन होते हैं? जो फाइनेंस की एडवाइस देते हैं। जैसे कोई अगर फाइनेंस के ऊपर, कोई क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बना रहा है, कोई स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा है, तो उसको हम फिनफ्लुएंसर बोलते हैं। अब इनके ऊपर जो भी यहाँ पर कोई स्टॉक मार्केट का, जैसे मैं क्रिप्टो का के अंदर मैं बिटकॉइन का एनालिसिस बताता हूँ, और उसके अंदर आपको बताता हूँ भाई बिटकॉइन अभी 1,04,000 रुपए का चल रहा है, तो मैं हमेशा करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर होगा वो यहाँ पर करंट प्राइस की बात ही नहीं कर सकता, और तो और एक वीक पहले प्राइस की भी बात नहीं कर सकता, और तो और एक महीने पहले प्राइस की बात भी नहीं कर सकता। वो यहाँ पर 3 महीने पहले प्राइस की बात करेगा। अगर उसने कि ये बात कर ली ना कि आज निफ्टी का प्राइस ये चल रहा है, स्टॉक का एनालिसिस ये चल रहा है, आज यहाँ पर रिलायंस का शेयर यहाँ पर जा सकता है, आज रिलायंस का शेयर का करंट प्राइस ये है। एनालिसिस में यूज़ भी कर लिया ना, तो यहाँ पर सेबी ऐसी पेनल्टी लगाएगा कि देश छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि जो सेबी है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है जितने भी स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनके ऊपर। अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ज़ोमैटो का शेयर डाउन जाने वाला है, आप इसके अंदर पुट ओपन कर लो। आप यहाँ पर क्या कि ये स्टॉक ले लो। आप यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आप देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, देखो इसका प्राइस इतना चल रहा है, अभी इतना हो गया। कुछ भी ऐसा आप वीडियो के अंदर यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यानी कि ये सीधा-सीधा बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है यहाँ पर, जितने भी स्टॉक ट्रेडर हैं उन सब के ऊपर। और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता था, और पिछले 1 मंथ के अंदर जितने भी स्टॉक वाले ट्रेडर हैं, जिनको ये चीज़ पता चल गई है कि भाई अब आने वाले टाइम के अंदर जब एक ट्रेडर इसकी बात नहीं करेगा, यूट्यूब के ऊपर कोई नई वीडियो बनाएगा इसके ऊपर, प्लस में क्या है कि कोई टीवी के ऊपर भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं चलेंगे, तो होगा क्या? और जो ऐप हैं, जैसे इंडिया के अंदर ज़ीरोधा है, वो भी किसी इन्फ्लुएंसर को यूज़ नहीं कर पाएगी अपने एडवर्टाइज़मेंट के लिए। तो होगा क्या कि भाई नए लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो आने कम हो जाएँगे, और वो यहाँ पर आने ज़्यादा होंगे ट्रेडर के लिए अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। अब धीरे-धीरे आप देखो कि जितने भी ऐसे एक्सचेंज है जैसे कॉइनडीसीएक्स, मुड्रैक, इनके ऊपर क्या है कि लोग यहाँ पर नए आने स्टार्ट हो गए हैं। सारे के सारे जो स्टॉक वाले इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमें क्रिप्टो के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई आप देखो, जो यहाँ पर क्रिप्टो को गाली देते थे ना, कहते थे यार क्रिप्टो के अंदर गलती से मत एंटर हो जाना। भाई क्रिप्टो ही मत लेना। वो सब क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर आप देखोगे कि जितने भी स्टॉक वाले ट्रेडर हैं, उनके 50% तो मूव हो जाने हैं। बट जो सबसे बड़ी यहाँ पर कमी होनी है, वो क्या होनी है कि ये लोग अभी नए यूज़र हैं,
इनको क्रिप्टो का आइडिया है नहीं, ये घटिया एक्सचेंज को यूज करेंगे, वहां पर इनके विड्रॉल स्टक होंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि बाद में इनका जो पहला एक्सपीरियंस है वो काफी नेगेटिव होने वाला है। जिस चीज में हम फंसे, जिस चीज में हमारे यूजर इनिशियल लेवल के ऊपर फंसे, मैं चाहता हूं कि भाई वो इसमें ना फंसे। वो इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंडिया के अंदर देखो बहुत सारे एक्सचेंज हैं। कुछ लोग तो आज भी बिटवीनेस के ऊपर डिपॉजिट कर रहे होंगे। इंडिया के अंदर कॉइनडीसीएक्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। 1.6 करोड़ ऑलरेडी अभी इंडिया का ये नंबर 1 एक्सचेंज बन चुका है। इंडिया के अंदर अगर आपको ट्रेड करनी है, मुड्रेक्स यूज कर सकते हो, बाइनेंस यूज कर सकते हो। बाइनेंस, लेकिन बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट और ये विड्रॉल ये P2P से होते हैं। लेकिन अगर आपको आईएनआर में करना है तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप कॉइनडीसीएक्स यूज करो या मुड्रेक्स यूज करो। यही 2 एक्सचेंज मैं यूज करता हूँ पर्सनली अगर आईएनआर में ट्रेड करनी होती है। लेकिन अगर मेरे पास में यूएसडीटी ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो मेरा यहाँ पर प्रेफरेंस रहता है बाइनेंस। ये आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। ये तीनों ही एक्सचेंज यहाँ पर एफआईयू रजिस्टर्ड है और एफआईयू के ऊपर ही मैं कहूंगा कि जाओ और बिना एफआईयू के ऊपर मत जाओ अगर आप एक स्टॉक मार्केट से सीधे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रहे हो। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जिनके ऊपर डिपॉजिट तो हो जाएगा लेकिन विड्रॉल कहीं नहीं हो पाएगा, विड्रॉल बंद है वहां पर। तो ऐसे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर मत जाओ जहां पर आपका आईएनआर विड्रॉल बंद हो, जहां पर आप आईएनआर इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कॉइनडीसीएक्स के ऊपर आईएनआर डिपॉजिट बहुत इजीली हो जा रहा है, मुड्रेक्स के ऊपर आईएनआर बहुत इजीली डिपॉजिट हो जा रहा है, बहुत इजीली विड्रॉल हो जा रहा है। और मुड्रेक्स के क्रिप्टो विड्रॉल भी स्टार्ट हो चुके हैं और कॉइनडीसीएक्स भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एंड ऑफ दिस मंथ की आराम से हमें यहाँ पर क्रिप्टो विड्रॉल भी देखने को मिल जाएंगे। अब जो नए यूजर हैं, जितने भी नए स्टॉक मार्केट वाले हैं, मैं उनके अंदर क्या देख रहा हूं कि वो यहाँ पर मीम टोकन के ऊपर बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। तो भाइयों, यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस वाले कॉइन देखो, फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। आने वाले टाइम के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट वाले जितने भी गुरु हैं वो स्टडी कर रहे हैं क्रिप्टो को अभी, और वो ऐसे कॉइन्स को स्टडी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो कॉइन यहाँ पर, जिस कॉइन के अंदर ना तो कोई वॉल्यूम है, ना उसके ऊपर कोई गिटहब के ऊपर कोड लिखा जा रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पर ट्राई करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी बेस्ट एक्सचेंज की, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो सेबी का क्रैकडाउन है ये बहुत इंपैक्ट करने वाला है इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर। आज यहां पर थोड़ा सा मार्केट जरूर पॉजिटिव होगा, बट हमें आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश ही देखने को मिलेगा, जो मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही हैं। और ये एक नेगेटिव स्टेप हो सकता है इंडिया इकोसिस्टम के अंदर। तो गाइज, ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूं आज की ये शॉर्ट अपडेट आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।